हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लास 12 पार्ट 5। हमने पिछली 4 वीडियोज़ में अपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड सारे कंसेप्ट कर लिए थे, सच एज गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर पार्टनर्स वांट टू शो द ओरिजिनल वैल्यू इन द न्यू बैलेंस शीट तब हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी वो क्लासेस नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 पार्टनरशिप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके बाद हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंप्लीट हो जाएगा और हमारी पार्टनरशिप जो फर्स्ट टर्म की पार्टनरशिप है उसका भी कंप्लीट कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का लॉन्ग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे कि व्हेन पार्टनर्स वांट टू शो द चेंजेस इन द न्यू बैलेंस शीट और व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द चेंजेस रिवाइज्ड वैल्यू इन द न्यू बैलेंस शीट। चलिए पहले फर्स्ट कंसेप्ट को पढ़ते हैं। ब्रजेश, चारू एंड दिलीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 3:1। Their balance sheet as at 31st March 2020 was as follow: creditors, reserves, profit and loss, capital account Brajesh, Dilip, Brajesh, Charu और Dilip, cash, debtors less provision, stock, furniture, plant, building. Partners agreed that from 1st April 2020 they will share profit in the ratio 4:1. यानी दिस इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे एग्रीड दैट स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज इंक्रीज्ड बाय 1500, फर्नीचर बी डेप्रिशिएट बाय 20%, प्लांट 15%, 3500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, building is to be valued at 3,50,000, goodwill is to be valued at 45,000. You are required to pass journal entries and to give the effect of the above. Also prepare the revised balance sheet. देखिए बेटा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बताया इस केस में कि आपको अपनी रिवाइज्ड वैल्यू शो करनी है, क्या करना है। तो आप एज यूजुअल जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन ट्रीट करते हैं कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस को कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दोगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है इनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी बेटा? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व कितना है आपका? 42,000 और प्रॉफिट एंड लॉस 21। रिजर्व अकाउंट डेबिट 42,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 21,000. This profit is transferred to partners capital account in their old profit sharing ratio. तो आपके लिए क्या आ जाएगा? टू ब्रजेश कैपिटल अकाउंट, टू चारू कैपिटल एंड टू दिलीप कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1। 3:1 में हम इसको टोटल हो गया 63,000। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 31,500, 21,000 एंड
टू दिलीप 10,500। इज इट क्लियर? कंफर्म। सेकंड पॉइंट हमारा होता है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे लॉसेस, जैसे आपका स्टॉक हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, फर्नीचर भी आपको डेप्रिशिएट करना है, प्लांट को भी डेप्रिशिएट करना है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन सभी पॉइंट्स को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब स्टॉक की वैल्यू देखिए, आपको स्टॉक 20% लेस करना है और स्टॉक की वैल्यू है 1,80,000। तो आपके लिए कितना आ जाएगा? टू स्टॉक 36,000। क्लियर? फिर अगर आप देखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज बाय 1,500, तो आपके लिए नीचे आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना लॉस है? 1,500। फिर देखते हम उसके बाद फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है 20%, फर्नीचर की वैल्यू है 30,000, यानी लॉस कितना हो गया? 6,000 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया टू फर्नीचर, 6,000 रुपीज़। फिर अगर आप देखें नेक्स्ट आता है प्लांट 15%, तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्लांट। प्लांट की वैल्यू थी आपकी 2 लाख, उसका 15% हो गया 30,000। एंड लास्ट पॉइंट आपके लिए जो लॉस था आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,500। अगर हम इन सब का टोटल करें तो फर्म के लिए क्या है? लॉस की फिगर्स है। टोटल फर्म के लिए अब तक लॉस हुआ है 77,000। अगर अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 3,50,000, जबकि बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई थी? 3 लाख। बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है आपके लिए, तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 50,000 रुपीज़। अब देखो आपको लॉस कितना हुआ था? लॉस हुआ था आपको 77, और प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 50,000, यानी कुल मिला के हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ब्रजेश कैपिटल डेबिट, ब्रजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारू कैपिटल डेबिट, दिलीप कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और जो आपका रिवैल्यूएशन लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस, उसको हम किस रेशो में बांट देंगे? ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हम रिवैल्यूएशन का लॉस देखें तो रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया बेटा 27,000 रुपीज़। 27 को अगर हम 3 to 1 में करेंगे तो 13,500, 9,000 एंड 4,500। क्लियर? कंफर्म? फिर पॉइंट अगर हम देखें तो हमारा पॉइंट आता है गुडविल आपको फर्म की दी हुई है 45,000। अब गुडविल का ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गेन और सेक्रीफाइस। अगर हम गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। सबसे पहले ब्रजेश का, ब्रजेश की ओल्ड रेशो कितनी है? 3/6 माइनस 4/9। अगर हम इसको एलसीएम ले, एलसीएम हमारे लिए हो गया 18। 18 के अकॉर्डिंग 3 3 9, 4 2 8, यानी 1/18 इस पार्टनर ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया। अगर हम चारू का कैलकुलेट करें, चारू का कैलकुलेट करें तो 2/6 माइनस 4/9, इसके लिए भी एलसीएम हो गया 18। 3 2 6 माइनस 4 2 8 माइनस 2/18
इस पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है। अगर हम दिलीप की बात करें, दिलीप का हो जाएगा 1/6 माइनस 1/9, इसके अकॉर्डिंग करें हम 18, ये आपके लिए हो जाएगा 3 माइनस 2 1/18, तो इसने आपको किया है सेक्रीफाइस। ठीक है, तो यानी ब्रजेश को ने सेक्रीफाइस किया, दिलीप ने सेक्रीफाइस किया और चारों को बेनिफिट हुआ। तो हम फर्म की गुडविल के लिए क्या एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। फर्म की गुडविल है 45,000, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रीटमेंट करें तो हमारी एंट्री क्या होगी, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रजेश कैपिटल एंड टू दिलीप्स कैपिटल। अब इसमें हम जो 45,000 उसको 2/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको गेन कितना हुआ है 2/18, डेट इज इक्वल टू 5,000, और इनको 1/18 से करेंगे तो 2,500 एंड 2,500। हमने देखा, हमने अपनी सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर ली। अब हमें बनानी क्या है, बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कैपिटल की पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो हमने कैपिटल के बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्रेडिट साइड क्या लिखा बेटा, बैलेंस लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस कितना है, ब्रजेश में है 3 लाख, चारू में भी 3 लाख का बैलेंस है, और दिलीप में जो बैलेंस है वो है 50,000। इज इट क्लियर। सेकंड नंबर पे आप देखिए, आपने रिजर्व्स और पीएनएल को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड शिफ्ट हो रहा है, क्रेडिट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो आपने यहाँ पे लिखा जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों का बैलेंस क्लब करके ही ट्रांसफ़र कर दिया, 31,500, 21,000 एंड 10,500। क्लियर, कंफर्म। फिर हमने अपनी जर्नल एंट्रीज पे ध्यान दिया, ये तो रिवैल्यूएशन की एंट्री है, ये भी रिवैल्यूएशन की है। यहाँ पे हमने अपने रिवैल्यूएशन लॉस को कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शिफ्ट किया, तो आपने यहाँ पे लिखा रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। अब रिवैल्यूएशन लॉस कितना होगा, ये होगा 13,500, ठीक है, और हमारा आया था 9,000 एंड 4,500। क्लियर, हमने रिवैल्यूएशन का लॉस यही निकाला था। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने करा था, चारू की कैपिटल को डेबिट, ब्रजेश और दिलीप की कैपिटल को क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे लिखा चारूज कैपिटल, क्योंकि इसकी कैपिटल को क्रेडिट करना है 2,500, और ये भी आपके लिए हो जाएगा 2,500। यहाँ पे आप लिख दोगे, इस चारू की कैपिटल को डेबिट करना है ब्रजेश और दिलीप। चारू की कैपिटल में कितना डेबिट होगा 2,500, एंड दिलीप की वजह से भी होगा 2,500। क्लियर, हमने अपनी सारी जर्नल एंट्रीज जो कैपिटल अकाउंट में हमारी आनी चाहिए थी, रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन और गुडविल, हमने सारी कर ली। अब हम अपने कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपके लिए आ जाएगा बैलेंस सीडी। अगर आप इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल हुआ 3,34,000, 3,34,000, और उसमें से 13,500 आपने माइनस किया, तो 3,20,500 पहला अकाउंट क्लोज हो गया आपका। अब दूसरा अकाउंट देखो, दूसरे अकाउंट का टोटल हो रहा है 3,21,000। इसमें से 9,000, 2,500, 2,500, यानी 14,000 रुपीज़ आपने माइनस करा, तो ये आ गया 3,07,000, 3,21,000। क्लियर। फिर हमने इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल आया 50 प्लस 10,500 प्लस 2,500, दिस इज इक्वल टू 63,000 रुपीज़,
उसमें से आपने 4500 को माइनस कर दिया, दिस इज इक्वल टू 58,500। तो टोटल कितना हो गया, 63,000 रुपीज़ हो गया आपका टोटल। क्लियर। अब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट को देखिए, आप बैलेंस शीट के लिए क्या करोगे, अगर आप ध्यान से देखो आपके जिन जिन पॉइंट्स में चेंज हो रहा है, क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंज हो रहा है, नहीं, क्रेडिटर्स को एज इट इज लिख दोगे। रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट के नए बैलेंसेस आ जाएंगे। कैश सेम रहेगा। डेटर्स में चेंज हो रहा है, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, इन सब में चेंज हो रहा है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा अपने क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज़ है 87,000 एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है। अगर हम क्रेडिट साइड एसेट साइड लिखते हैं, यहाँ पे हमारी क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे हमारी आती है लाइबिलिटीज़ और यहाँ पे हमारे लिए क्या आते हैं, एसेट्स। हम एसेट्स को देखें तो हमारे एसेट्स जो है कैश अकाउंट सेम रहेगा। कैश अकाउंट कितना है, 30,000। अब एक एक करके देखते हैं। डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू हमारी थी 20,000 रुपीज़। अगर हम ध्यान से देखें, डेटर्स में हमारा पहले प्रोविजन कितना बना हुआ था, 2,000, और इन्होंने कहा था क्रेडिट डेटर्स का जो प्रोविजन है वो इंक्रीज बाय 1,500 है। टोटल प्रोविजन कितना हो गया, 3,500। तो हमारे लिए आ जाएगा लेस प्रोविजन 3,500। दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी, डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू 62,000 थी, सॉरी 62,000 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे, दिस इज इक्वल टू 58,500। अब सारी रिवाइज्ड वैल्यू, जितनी भी आपकी रिवाइज्ड वैल्यू, जैसे स्टॉक आपको रिड्यूस करना है, तो स्टॉक कितना रिड्यूस कर रहा था, 20% रिड्यूस कर रहा था, 36,000 रुपीज़ रिड्यूस कर रहा था, 1,44,000। फर्नीचर आपने रिड्यूस करा था 20%, यानी 6,000 रिड्यूस करा था, तो उसकी नई वैल्यू 24। प्लांट आपने 15% रिड्यूस करा था, 1,70,000 आ जाएगा। बिल्डिंग आपकी 3,50,000। ये सारी नई वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। कौन कौन सी, एक तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने आपको समझाया, 1,44,000। दूसरी वैल्यू फर्नीचर में भी आपको रिड्यूस करना है, तो 24,000 आ जाएगा रिड्यूस करने के बाद। फिर प्लांट को भी आपको 15% रिड्यूस करना था, तो ये रिड्यूस होके 1,70,000 आ जाएगा। और बिल्डिंग की आपको नई वैल्यू दी हुई है, बिल्डिंग वो आपके लिए 3,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर। अब एक बार जरा रिवैल्यूएशन की एंट्रीज चेक करते हैं। रिवैल्यूएशन में स्टॉक हम लिख चुके बैलेंस शीट में, प्रोविजन लिख चुके, फर्नीचर लिख चुके, प्लांट लिख चुके, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी तक नहीं आया, नहीं दिया हुआ था आपको बैलेंस शीट में, तो ये आपके लिए लायबिलिटी साइड आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, 3,500। अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस किस के, ब्रजेश के, चारू और दिलीप। कौन सी वैल्यू, नई वाली वैल्यू। नई वाली वैल्यू कौन सी है, 3,20,000, 3,07,000 एंड 58,500। आप ये वाली वैल्यूज नई बैलेंस शीट में लिख दोगे, 3,20,500, दूसरी वैल्यू थी 3,07,000 और तीसरी वैल्यू थी 58,500। टोटल आपके लिए हो गया 6,86,000। ठीक है। अब आप टोटल करिए दोनों साइड का। आप दोनों साइड का टोटल करते हो, 500, 7 + 3 10, 16, 8 8 16 117 एंड 7,76,500। इस साइड का भी टोटल करिए, 500, 8 + 4 12 + 4 16 16 16, 3 + 1 4 9 9 +
4 13 13 प्लस 2 15 शायद 15 और 7 22 27 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7। आपकी दोनों साइड का टोटल मैच हो गया। आपने यहाँ पे क्या करा इस केस में कि आपने अपनी रिवाइज्ड वैल्यू, जब कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी होती तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए नई वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिख दोगे। गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आएगा। क्लियर। उसके बाद आपने अपनी बैलेंस शीट का टोटल करना है, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाएगा। क्लियर है ये कंसेप्ट। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वे में सीखते हैं जब पार्टनर डिसाइड करता है कि दे डू नॉट वांट। ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन वही है, बस एक लाइन चेंज हो गई है। लाइन क्या है? पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स and want to leave reserves and profits undistributed. They also decided not to show goodwill in the books. You are required to pass a single journal entry to the effect. आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है? गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना। अगर आप गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हो वो तो उसी तरीके से आएगा सेम। तो हमें पता है ब्रजेश को ने सेक्रीफाइस किया है, चारू ने गेन किया है और दिलीप ने सेक्रीफाइस किया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रजेश सेक्रीफाइस। हमारा ब्रजेश का सेक्रीफाइस हो गया 1/18। चारू का गेन हो गया 2/18 और दिलीप दिलीप का जो सेक्रीफाइस है वो भी आपका हो गया 1/18। सबसे पहले ये काम करना है। दूसरे नंबर पे हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जगह हमने क्या सीखा था? हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। ये सारी एंट्रीज आपकी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो हमने इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाई, स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन को हमने शो किया। सबसे पहले हमने देखा हमारा स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, सेम कंसेप्ट है, सेम वे है, बस टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा। तो लॉस वाली फिगर्स को आप नेगेटिव लिख दोगे, 36,000 का लॉस हो रहा है। दूसरा आपका इंक्रीज हो रहा है इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो रहा है, ये भी आपके लिए लॉस था। तीसरे नंबर पे आपका फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज इन फर्नीचर। बेटा बिल्कुल सेम वही वाले पॉइंट्स हैं, कोई भी चेंज नहीं है, 6,000 रिड्यूस हो रहा है। फोर्थ नंबर पे आपका रिड्यूस हो रहा है प्लांट कितना रिड्यूस हो रहा था? 30,000 का रिड्यूस हो रहा था, ये भी लॉस है। फिफ्थ नंबर पे आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज हो रही थी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये आपके लिए इंक्रीज हो रही है 50,000 रुपीज़। अगर आप इसको फाइनली देखें तो हमें पता है हमारा पॉइंट क्या आया? नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पे जो नेट लॉस हुआ, हमें कितना लॉस हुआ? 27,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। क्लियर। अब इसमें हमें कौन कौन से प्रॉफिट वाली फिगर्स ऐड करनी है? एक तो रिजर्व और एक प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, प्लस रिजर्व का अमाउंट जो आपको एडजस्ट करना है। रिजर्व का अमाउंट कितना है आपके लिए? 42,000 का प्रॉफिट की फिगर है इसलिए पॉजिटिव, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये भी आपके लिए प्रॉफिट की फिगर्स है 21,000। क्लियर। और साथ ही साथ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 45,000 रुपीज़ हो गई। टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट अमाउंट
टू बी एडजस्टेड, नेट अमाउंट टू बी एडजस्ट। हमें नेट कितना अमाउंट एडजस्ट करना है, नेट हमें अमाउंट एडजस्ट करना है। अगर हम टोटल देखें तो इन तीनों फिगर्स को ऐड करिए और इसको सब्ट्रैक्ट करिए 81,000 रुपीज़। ये नेट अमाउंट पॉजिटिव फिगर है यानी प्रॉफिट की फिगर है। तो हमारे लिए एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। गेन किसको हुआ है, चारू को, इसकी कैपिटल को डेबिट कर दीजिए, ब्रजेश और दिलीप की कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। तो आपके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, आपके लिए एंट्री बनेगी चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रजेश कैपिटल टू दिलीप। ठीक है, टोटल अमाउंट था आपका 81,000। इसको 2/18, 1/18 और 1/18 से करेंगे तो ब्रजेश की कैपिटल जो डेबिट हो रही है वो हो रही है 9,000 से, ब्रजेश की कैपिटल क्रेडिट हो रही है 4,500 एंड 4,500। क्लियर, ये था आपके लिए जर्नल एंट्री। अब आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में ये वाली साइड, जो ये वाली साइड है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स अपनी वैल्यू को अल्टर नहीं करना चाह रहे थे। तो ये सारा पार्ट आपके लिए एज इट इज आ जाएगा। और इधर क्रेडिटर्स एज इट इज आएंगे, रिजर्व्स एज इट इज आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज आएंगे। इतने ये पहले ये सारी चीज़ें नोट करते हैं हम। अगर हम इसको देखें तो हमारे लिए कैश कितना है, आपने क्वेश्चन को नोट कर ही रखा है। तो कैश हमारे कितना है 30,000, डेटर्स 62,000 लेस प्रोविज़न, प्रोविज़न कितना है 2,000। अगर हम प्रोविज़न माइनस करें तो दिस विल बी इक्वल टू 60,000। ओरिजिनल वैल्यू, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी, स्टॉक आपके लिए हो गया 1,80,000, कोई चेंज नहीं। फिर आपके लिए फर्नीचर, तो फर्नीचर आपके लिए हो जाएगा सेम वैल्यू 30,000 रुपीज़। फिर नई वैल्यू आपकी प्लांट, प्लांट भी आपके लिए एज इट इज़ हो जाएगा 2 लाख। और फिर आपके लिए आ जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग आपके लिए 3 लाख। क्लियर, सारे आपने पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए। अगर लायबिलिटी साइड की बात करते हैं तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एज इट इज हो जाएगा 87,000। फिर उसके बाद रिजर्व्स, रिजर्व्स भी एज इट इज आएगा 42,000। और प्रॉफिट एंड लॉस ये भी आपका, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, दे डू नॉट वांट टू शो द और रिवाइज्ड वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट एंड दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड P&L अकाउंट, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो हमने ओरिजिनल वैल्यू लिख दी, हमने इसका ट्रीटमेंट किया है। अभी हमने किया है कि इसका नेट इफेक्ट क्या है, चारू की कैपिटल डेबिट हो रही है, ब्रजेश की कैपिटल और दिलीप की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। अगर हम इनको देखें, सिर्फ इनको देखें, तो ब्रजेश की कैपिटल में से हमें कितना माइनस और कितना ऐड करना है, 4,500 ऐड करना है। इसकी कैपिटल डेबिट हो रही है 9,000 से, 9,000 आप माइनस कर दोगे और यहाँ पे 4,500 ऐड कर दोगे, यानी इंटरनल चेंजेस आएंगे। टोटल आपका 6,50,000 ही रहेगा। अगर आप इसको करते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में सबसे पहले ब्रजेश, ब्रजेश में आपकी कैपिटल ऐड हो गई तो 3,04,500। फिर दूसरे नंबर पे आपकी है चारू, चारू की कैपिटल आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो 9,000 माइनस करा 2,91,000। और तीसरा दिलीप, दिलीप की 50,000 थी, उसमें ऐड कर दिया तो 54,500। टोटल आपका रहेगा 6,50,000। और बैलेंस शीट का टोटल भी चेंज नहीं होगा, बैलेंस शीट का टोटल भी चेंज नहीं होगा। क्लियर, कंफर्म, समझ में आ गया। तो आज हमने एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से सीखा। पहला मेथड हमने सीखा व्हेन दे वांट टू
शो द ओरिजिनल वो रिवाइज्ड वैल्यू इन द न्यू बैलेंस शीट। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो उस कंडीशन में आप रिवाइज्ड वैल्यू को न्यू बैलेंस शीट में शो करोगे। उसके लिए आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा, गुडविल का ट्रीटमेंट करा और बैलेंस शीट में आपने नई वैल्यू लिख दी। दिस नेक्स्ट केस में हमें लिखा था पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर वैल्यू एंड वांट टू लीव रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड। वो प्रॉफिट्स और लॉस को अनडिस्ट्रीब्यूटेड शो करना चाहते हैं। दे डू नॉट शो गुडविल इन द बुक्स। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले तो हमने प्रॉफिट गेन और सेक्रीफाइस निकाला ईच पार्टनर का। दूसरे नंबर पे हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालते हुए रिजर्व्स जितनी भी प्रॉफिट्स की फिगर थी गुडविल ऑफ फर्म उसको ऐड करके नेट अमाउंट निकाला। अगर नेट अमाउंट आपका पॉजिटिव आता है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर नेट अमाउंट आपका नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, और फिर हमने अपनी एंट्री करते हुए बैलेंस शीट करी। ये था आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कंप्लीट हो गया है आज आपका चैप्टर। आप इसको प्रॉपर पढ़िए बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमसीक्यूज आएंगे इसमें से और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आएंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना इस चैप्टर में है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से करिए। क्लियर? जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, हमें कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।